बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद नकवी आपके सामने फिर से हाजिर है और एक नई बात लेकर। एवरी डे एंड एवरी डे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। पहली बात तो ये एक सिंगल वर्ड है और ये एक फ्रेज़ है, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स कंबाइनिंग टू मेक वन फंक्शन and that function is adverb of frequency और adverb of degree। अब देखिएगा, मैं मेंशन कर देता हूँ उसको। अगर मैं कहता हूँ she goes to school every day, तो every day मिला के मत लिखिएगा, every day। क्यों? every day का मतलब है हर दिन, यानी ईच डे, हर दिन, रोज़ आना, रोज़ाना, ठीक है, डेली के मीनिंग में आ रहा है। ये एडवर्ब फ्रेज बना है, ठीक है, ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। इसमें एडवर्ब फ्रेज दो वर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि we take some exercise every day, हम रोज़ाना हर दिन कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एवरी डे अलग अलग। 99% पढ़े लिखे लोग भी इस एवरी डे को मिला के लिखते हैं, ये गलत है, कॉमन एरर है। एवरी डे जब मिला के लिखा जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कैसे? मैं एग्जाम्पल नीचे लिख रहा हूँ ब्लू से मेंशन करने के लिए। एवरी डे को मैं ब्लू से मेंशन कर रहा हूं, देखिएगा। एवरीडे गेस्ट्स आर नेवर वेलकम्ड। बड़ी आसान सी बात है। कद्र खो देता है ये रोज़ का आना जाना, यानी जो मेहमान रोज़ रोज़ आते हैं उनकी कदर ख़त्म हो जाती है, उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, उनको कोई वेलकम नहीं करता। तो यहाँ गेस्ट नाउन है और ये कौन से गेस्ट हैं? जो रोज़ रोज़ आते हैं, एवरीडे गेस्ट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज़ योर एवरीडे रूटीन, तुम्हारा रोज़मर्रा का मामूल क्या है? तो यहाँ एवरीडे रूटीन, रूटीन नाउन है और ये कौन से रूटीन की बात हो रही है? जो एवरीडे रोज़ाना का है। तो यहाँ एवरीडे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है जो इस नाउन को डिफ़ाइन कर रहा है। जैसे फ़र्ज़ करो मैं किसी महफ़िल में गया और अपने रोज़मर्रा के लिबास में चला गया, कोई ख़ास तैयारी किए बगैर, तो मैं कह सकता हूँ कि आई अटेंडेड द पार्टी इन माई एवरीडे क्लोथ्स। एवरीडे क्लोथ्स, अब कौन सा वाला एवरीडे आएगा, ये या ये? तो ये वाला आएगा, याद रखिएगा। ये बहुत कॉमन एरर है, आज मैंने वजाहत के साथ इसीलिए समझाया है आपको, ठीक है। तो ये एवरीडे रूटीन, एवरीडे क्लोथ्स, एवरीडे मील, राइस इज़ हर एवरीडे मील। कि वो तो रोज़ ही चावल खाती है, तो चावल तो उसका रोज़ाना का खाना है। एवरीडे मील, रोज़ाना का खाना, तो यहाँ ये वाला एवरीडे, ठीक है। तो एवरीडे और एवरीडे का डिफरेंस आपको आज समझ में आ गया होगा। छोटा सा लेक्चर डालना ज़रूरी समझता था क्योंकि एक साहब ने सवाल किया था और मेरा ख़्याल है उनकी तसल्ली हो गई होगी। ठीक है भाई, इंडिया से ये सवाल आया था, वो साहब अपने इंडिया में भी अपना चैनल चला रहे हैं, तो
उन्होंने ये सवाल किया था। तो अच्छी बात है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो इंडिया वाले भाई, मेरा ख़्याल है आपको समझ में आ गया होगा, तसल्ली हो गई होगी। और भी कोई सवालात हैं तो भेजें, आपका भाई हाजिर है, आपका खादिम हाजिर है। ये आपका चैनल है, आप जो दिल चाहे सवालात कर सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। इसके अलावा एक और बात करनी थी, मैं एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, जिसे हमारे यहाँ ई कैट और एम डी कैट कहते हैं, बी कैट बिज़नेस स्टूडेंट्स जो हैं, और जो प्रोफेशनल स्टडीज़ में इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट वगैरह में इंग्लिश में मार्क खाते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली सिर्फ इंग्लिश की क्लास लेकर आ रहा हूँ। मैंने फेसबुक पे अनाउंस की भी थी, अब मैं बाकायदा अनाउंस कर रहा हूँ। और ये क्लास इंशाल्लाह वीक में 3 दिन होगी। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं जो फ़ीचर्स हैं इसके मैं बता दूँ आपको कुछ। नंबर 1 तो ये कि ग्रामर उस लिहाज से होगी जो ई कैट, एम कैट, बी कैट और प्रोफेशनल टेस्ट्स वगैरह में आती है। ज़्यादातर लोग SPSC के और मुख्तलिफ़ टेस्ट दे रहे होते हैं, पुलिस का, कोई आर्मी का टेस्ट दे रहा है कोई, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और बिज़नेस यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दे रहे हैं। उनको ग्रामर भी परेशान करती है, वोकैबलरी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो वोकैबलरी में बता दूं आपको, मैं इस कोर्स में तकरीबन मोर देन 3000 वर्ड्स आपको परफेक्ट करवा दूंगा, जिसका रट्टा नहीं लगाना होगा आपको। मेहनत आपको नहीं करनी होगी, मेहनत मैं करूंगा, याद आपको हो जाएंगे। वो तरीका क्या है, वो ड्रिल मेथड है। आपसे नहीं कहूँगा कि आप दोहराएं, आप याद करें, आप 10 मरतबा पढ़ें, आप 100 मरतबा पढ़ें, नहीं, सारी मेहनत मैं करूँगा भाई। मेरे बोर्ड को सिर्फ आपने देखना है और सुनना है। जितने वर्ड्स बोर्ड पे लिखे होंगे वो आपको यूं याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये जादू है, ये एक मैजेस्टिक वे है टीचिंग का, वो मुझे ट्रिक आती है, इसलिए मैं हमेशा से करवाता हूँ। मेरे जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ा है वो जानते हैं मैं किस तरह से वोकैबलरी करवाता हूँ। दूसरी बात ये कि सिमेंटिक्स और एटिमोलॉजी के ज़रिए मैं वोकैबलरी करवाता हूँ, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त मेथड है। और तीसरी चीज़ जो करवाऊँगा वो एनोलॉजी है। एनोलॉजी में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इंशाल्लाह एनोलॉजी, हाइपोनिमी, ये तो बहुत सुने, नाम भी नहीं सुने होंगे, हाइपोनिमी किसे कहते हैं, तो मगर एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ा रहे हैं लोग। बहरहाल मैं एनोलॉजी, हाइपोनिमी, वोकैबलरी, ये सारी चीज़ें डिटेल में करवाने वाला हूँ इस क्लास में। आजकल रजिस्ट्रेशन हो रही है ईद के बाद, ईद के अगले हफ्ते में, ईद के नेक्स्ट कमिंग वीक में मैं इंशाल्लाह ये क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कुछ एडमिशन्स आ गए हैं, कुछ बच्चे रजिस्टर हो गए हैं, ईद तक या ईद के बाद वो फ़ी पे कर देंगे। फ़ी के ऊपर मुझे याद आया, एक साहब है हमारे सेवन के माशाल्लाह से, उनको एतराज़ था कि मैं फ़ी क्यों चार्ज करता हूँ। भाई साहब, यूट्यूब पर मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका मेरा आपसे वादा है। जहाँ तक बात है, और यूट्यूब पर मैं पूरी दिल से पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई इस पर मेरा ख़्याल है। जहाँ तक बात है, मैं जूम पर ऑनलाइन क्लासेस पे या इंस्टीट्यूट में, तो भाई मैं तो कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, कॉलेज से भी सैलरी लेता हूँ। मैं कोचिंग सेंटर में ही पढ़ाता हूँ, तो कोचिंग सेंटर में भी सैलरी लेता हूँ। मैं अगर यूट्यूब के अलावा जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ मैं पिछले 30 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, और वो मेरा प्रोफेशनल वो है एरिया है, उधर तो मैंने यूट्यूब पर आपसे वादा किया था पढ़ाता रहूँगा और पढ़ा रहा हूँ। बीच में गैप आ जाता है, कोई मसला नहीं। और मैंने वादा ये भी किया है कि मैं लाइव क्लासेस लूँगा इंशाल्लाह, और लाइव क्लासेस में आपसे डायरेक्टली हम कलाम होऊंगा, जिससे आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आंसर दूंगा। तो वो सिलसिला, क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका चैनल यहाँ तक पहुँच गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब मैं ये लाइव क्लासेस भी कर सकूँगा और स्टोरीज़ वगैरह भी डाल सकूँगा। तो ये ऑप्शन भी मुझे मिल गया है। तो इंशाल्लाह अब मैं लाइव क्लासेस पर बहुत जल्द आने वाला हूँ, ईद के फ़ौरन बाद, तो उसमें आपको और मज़ा आएगा। तो भाई मेरे कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे दिमाग ख़राब हो गए हैं और मैं जो हूँ पैसा बनाने की मशीन बन गया हूँ, नहीं भाई, पैसा मैं पिछले 30 साल से बना रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। तो
या तो वो 30 साल का रिकॉर्ड भी आप फिर उसके ऊपर भी वो करें, एतराज़ करें। तो ये मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है ना यार, यूट्यूब से हटकर, ठीक है ना। यूट्यूब मैं आपके लिए हाजिर हूँ, फ्री में आपके घर पे बैठे लेक्चर मिलते हैं आपको मेरे, लाइव भी आ रहा हूँ अब मैं ईद के बाद, ठीक है। और मुझसे जो हो सका मैं आपके लिए करूँगा, लेकिन उस पर प्लीज़ उस पर कोई एतराज़ मत कीजिए, वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और ज़िंदगी मुझे भी गुजारनी है, ज़ाहिर है। दूसरी बात यह है कि असल में उन साहब को एतराज़ इसलिए भी था कि उन्होंने ये कहा था कि मेरे वालिद साहब पोस्टमैन हैं तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई साहब, मैंने आपकी पिक्चर्स भी देखी, ठीक है ना, आपका प्रोफाइल भी देखा और अंदाज़ा हो गया था कि होगा आपके वालिद साहब पोस्टमैन होंगे, मगर आप भी कुछ ना कुछ हैं। और मैंने फ़ी हमेशा कम रखी है, इतनी कम रखी है अफोर्डेबल, इवन उसमें भी मैं लोगों के साथ कुछ रियायत कर देता हूँ अगर वो मुस्तहिक साबित हों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो मुस्तहिक नहीं है वो भी ज़बरदस्ती कंसेशन करें और फ्री कर दें, उससे जो मुस्तहिक लोग हैं उनके हक़ मारे जाते हैं। मैंने एक नंबर रखा होता है कि इतनी तादाद में स्टूडेंट्स को मैं कंसेशन दूंगा या कुछ फैसिलिटेट करूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता ना, ठीक है ना। अब मैं अगर सबको ही फ्री पढ़ा दूँ तो फिर तो भाई वही वाली बात है कि मैं इंसान हूँ और मुझे ज़िंदा रहना है, ठीक है ना। तो कल को आप ये भी कहेंगे सर आप तो पढ़ाते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं, ये तो गलत बात है भाई, ऑक्सीजन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे बड़ी अजीब सी लगी वो बात। बहरहाल फेसबुक पे उन्होंने कमेंट किया था, उनको बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दे दिया, मैंने भी उनको जवाब दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी नीयत में कोई ऐसी पैसे बनाने वाली चीज़ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है डॉलर बन रहे हैं और मैंने अभी तक निकलवाए भी नहीं है, मुझे ऐसी कोई लालच भी नहीं है, ठीक है ना। बात दरअसल ये है कि खिदमत, ठीक है, लोग 2000 रुपये का बर्गर खाना पसंद करते हैं, 1500 रुपये की क्लास लेना में वो कंसेशन मांगते हैं। मुझे अफसोस इस बात पर हो, चलो अफोर्ड कर सकते हैं, कम से कम वो ये हरकतें ना करें जो मुस्तहिक होते हैं। मैं अगर पहचान जाता हूँ कि हाँ वाकई मुस्तहिक है तो मैं करता हूँ उनके साथ, मेरी तरफ से कोई बदगुमानी ना रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है। और ये क्लास जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ इसकी फ़ी भी जब मैं बताऊँगा, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए जो लोग मुझसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे मैं उसको बताऊँगा, ठीक है ना। तो बल्कि जिनको मैंने फ़्री किया है, CSS की क्लासेस में ही बहुत से स्टूडेंट्स फ्री थे, मैं जताना नहीं चाह रहा बहरहाल, लेकिन तो उनसे मैं ये कहता हूँ भाई खुदा के लिए किसी को बताना मत कि मैंने फ्री पढ़ाया। मैं तो यहाँ भी बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर उछाला इस बात को, इसलिए जवाब दे रहा हूँ और सबके सामने दे रहा हूँ। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला मेरी नीयत को सालिम रखे, साबित कदम रखे मुझे, और आपकी दुआएं साथ रहीं तो इंशाल्लाह ये साथ चलता रहेगा। तो ECAT, MCAT और एप्टीट्यूड और एंट्री टेस्ट वगैरह जो भी आप कह लें, उसमें जो लोग रजिस्टर होना चाहते हैं वो रजिस्टर हों, अफोर्डेबल फ़ी में है वो, और मज़ा आएगा, ठीक है, पढ़ के मज़ा आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, शाद रहे, आबाद रहे।